सियासी गलियारों में सिर्फ एक आदमी एक चिड़िया और उड़ी है सुरेंद्र, सियासी गलियारों में एक चिड़िया और उड़ी है। कल क्या नीतीश कुमार को संयोजक के तौर पर नियुक्त कर दिया जाएगा, वो घोषणा हो जाएगी क्या? फिर से मैं कहता हूं आपसे, तो त्यागी जी जवाब देंगे। मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार जी का कद और नीतीश कुमार जी का पद राष्ट्रीय संयोजक से कहीं बड़ा है। उस शख्स ने तो इस इंडिया गठबंधन को ऑस्टिच किया है, बनाया है। आप हमको बताइए कैसे आप छोड़ देंगे उनके कामों का महत्व आप कैसे कम कर देंगे? उनका कद तो संयोजक के पद से कहीं बड़ा है। पद लेना या ना लेना उनकी व्यक्तिगत इच्छा की बात है। वहां पर कौन कह देगा उनको कि वो संयोजक नहीं बनेंगे? भाई वो तो वो हो गए, शरद पवार जी हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो गए। हमारे यहां क्या कोई क्या नाम नरेंद्र मोदी है जो किसी को कह देगा कि तुम लाल कृष्ण आडवाणी बन जाओ, तुम मुरली मनोहर जोशी बन जाओ, तुम उमा भारती बन जाओ। उमा भारती कहने लग गई कि वो जा रहे हैं हम तो बद्रीनाथ और केदारनाथ। हमारे यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है सर। हमारे यहाँ पर तो जिस आदमी ने काम किया उसकी बड़ी इज्जत होती है। और मैं फिर से कहता हूं, जिम्मेवारी से कहता हूं, सूत्रों पे नहीं, मैं कह रहा जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सीटों को लेकर के कोई मतांतर नहीं है, कोई मतांतर नहीं है। तो बट नेचुरल है, तो मतलब कुछ सलवटें सुलझ रही हैं, लेकिन उलझने अभी भी बरकरार है। एक मिनट सुनिए ना केसी त्यागी साहब, सुनिए सर, सुनिए एक मिनट। अच्छा हाँ, पूरा कीजिए। तो मैं जो कह रहा हूं, हम वहां एनडीए की तरीके से नहीं है कि अजीत पवार के गुट की ना हिम्मत हो रही, ना हैसियत हो रही, ना हौसला हो रहा है कि भाई हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे। और दूसरा, चाचा भतीजे की ये पार्टी, एक चिराग पासवान, एक इनके चचा, दोनों कह रहे हैं 6-6, 12-12, 15-15। सच बात यह है कि आज की डेट में एनडीए फ्रैक्चर्ड हाउस है और इंडिया गठबंधन यूनाइटेड हाउस। अच्छा, यूनाइटेड हमारे अंदर बातचीत होती है, मतांतर होते हैं, लेकिन विवाद का समाधान 2 सीट दे रही है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, 4 खुद के लिए मांग रही है अभी असम में, और ना एनएसी में अपना कोई प्रतिनिधि भेजेंगी। पर अब एक मिनट रुकिए ना, देखिए केसी त्यागी साहब सबसे तजुर्बेकार हैं, उनको बिठाए रखेंगे, मुझे डांट मारेंगे फिर। रुकिए ना थोड़ी देर। अब केसी त्यागी साहब का भी तो, अरे वो तो मुझे भी डांट मारेंगे। हाँ, केसी त्यागी साहब, 2 दिन पहले 3 दिन पहले की बात है, आपकी नाराजगी जग जाहिर थी कि ये इतना वक्त लगाया जा रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर, आम सहमति नहीं बन पा रही है। आज आपके नेता नीतीश कुमार का बयान आया, सब समय पर हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो क्या जो सलवटें थी, उलझने थी, सुलझती दिख रही हैं? संदीप जी, टिकट का बंटवारा गठबंधन छोड़िए, अपनी पार्टी में भी बड़ा मुश्किल होता है। एक सीट पर एक ही पार्टी के कई उम्मीदवार होते हैं। मुझे 6 लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला है और आज आपके चैनल पे बता दूं कि 2 बार तो मैं जिस दिन लास्ट डे हुआ है उस दिन मेरा टिकट कंफर्म हुआ है। एक जब गठबंधन बनते हैं तो सब पार्टियों के क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स होते हैं, और 2 गठबंधनों का 3 का मुझे अनुभव प्राप्त है, 77 का। वो सबसे अनूठा है। हम जेल में थे, बाहर आए, जेल में जाने से पहले अलग अलग लड़ रहे थे, जेल से बाहर आते 2 घंटे में पार्टी बन गई, 4 घंटे में टिकट बट के, कोई विवाद नहीं था, क्योंकि उस समय चुनौती बड़ी थी। दूसरा 89 का था, देवीलाल जी हरियाणा में मुख्यमंत्री बन चुके थे, उनके हाथ में कमान भी थी और डंडा भी था। वीपी सिंह जैसा नेतृत्व हमारे साथ था। उसमें दिक्कत आई थी, जैसे यूपी में अजीत सिंह जी के और मुलायम सिंह यादव जी के बीच में कैसे होगा, लेकिन बट गया। फिर 1999 में 2004 में बड़ा एनडीए बना। मैं उससे भी चुनाव लड़ा हूँ मेरठ से। तो अटल जी के समय का मैं जरूर कहना चाहता हूँ। देखिए, एक तो मैं एक और चीज़ कह दूँ, बेस्ट एग्जाम्पल जो यूनाइटेड फ्रंट का है वो अटल बिहारी वाजपेयी का, ज्योति बसु का है। पश्चिमी बंगाल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलनी है, सरकार बनने के बाद क्या विभाग मिलना है, ये भी तय था। दैट वाज द बेस्ट ऑफ ज्योति बसु। अटल जी का ऐसा था कि मेरठ पर बीजेपी का एमपी 3 बार का जीता हुआ था,
जॉर्ज साहब परेशान थे, शरद यादव, नीतीश कुमार परेशान थे कि मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ पार्टी का, लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। जॉर्ज साहब गए, बड़ापन था अटल जी का, उन्होंने छोड़ दी मेरे लिए सीट। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि सीटों का बंटवारा बड़ा मुश्किल होता है। जो 3 दिन पहले का आप कह रहे हैं वो मेरा कोई कांग्रेस विरोधी स्वर नहीं था। मैं चूँकि गठबंधनों में रहा हूँ, वो मेरी पीड़ा थी, वो मेरी तकलीफ थी, वो मेरा सजेशन था। तो और पीड़ा मुझे दूर हो रही है बहुत ही क्या? प्रसन्नता है कि मेरी जो पीड़ा थी वो नहीं खत्म हो रही है, दूर नहीं हो रही है। पर बिहार ममता में की हमारे पीड़ा और नेता बढ़ का रही बयान है। आपके चैनल पे चल रहा है। देखिए, आपकी पीड़ा खत्म हो रही है, उधर ममता की पीड़ा बढ़ गई। पश्चिमी बंगाल के बारे में मैंने आपके चैनल पे भी कहा था, और फिर मैं कहना चाहता हूं कि खड़गे जी को और राहुल जी को एक बार, और वो बहुत लिहाज करती हैं सोनिया जी का, इंटरवीन करना चाहिए। एक चीज़ मान के चलिए, वहाँ वामपंथी दल उस फ्रेमवर्क में नहीं आएंगे। ममता बनर्जी की राजनीति की शुरुआत वाम विरोध के नाम पर हुई है, और मैं वाम समर्थक भी रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आज वामपंथी पार्टी का कोई एमपी नहीं बचा वहाँ पर। ममता सबसे बड़ी ताकत है, और जो बीजेपी से लड़ रहे हैं उनमें सबसे शीर्षस्थ नेताओं में से वो है। लिहाजा उनके इर्द गिर्द ही बंगाल में कोई चीज बनेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।